देखना बेटा यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट पेज मैंने वन वर्ड का कंप्लीट करवा दिया था, याद होगा आप लोग को। ध्यान दो जरा, आप लोग 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड कर रहे थे, ठीक है, विथ एग्जांपल्स, इनके मीनिंग हम लोग ब्लैक बुक से कर रहे थे इसको, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग यहाँ लिखा रहता है, इसका यहाँ पर डिटेल में जो डिटेल्स रहती है वो यहाँ लिखी रहती है, ठीक है। पूरा फ्रेज जो रहता है वो यहाँ लिखा रहता है, ठीक। फर्स्ट पेज मैंने आप लोग का कंप्लीट करवा दिया था। सेकंड उसके यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे थे, ये भी आपको कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड पेज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, एम्बीडेक्स्ट्रस वाला कल कंप्लीट करवा दिया था, और इसके भी एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए थे, ठीक है। आज हम लोग को करना था यहाँ से, ठीक। इसके मैंने वर्ड्स पढ़ा दिया था आप लोगों को, एग्जांपल्स नहीं करवाया था, ठीक। तो एक बार वर्ड्स रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को करेंगे यहीं से, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को एक एक करके पढ़ा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स आप लोग रीड करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फिलैटेलिस्ट। फिलैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, एक ऐसा पर्सन जो कलेक्ट करता है किसको, स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, ये कल करवाया था ना, ठीक है, फ्लैट लिस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी एक वर्ड आएगा न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। एक काम करो, यारी लाइट ऑफ कर दो, यूज तो है नहीं स्लाइड का, ठीक, इसको ऑफ कर दो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा विजन अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो रही बात नहीं। फिर टी टोटला, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आर को प्रोनाउंस करते नहीं है, टी टोटला पढ़ते हैं इसको, ठीक। क्या होता है इसका मतलब, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि जो कभी शराब वगैरह नहीं पीता उसको अपन बोलते हैं टी टोटला, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ड देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकता फैलाने वाला एक पर्सन, एक एनार्किस्ट, ठीक है। और एनार्की का मतलब होता है जब अराजकता फैल जाती है, ठीक है, जब गवर्नमेंट के जो नियम है उसको कैंडिडेट नहीं मानते हैं, उसको सिटीजन्स नहीं मानते, तो एनार्की की सिचुएशन। और जो कैंडिडेट नहीं मान रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, एनार्किस्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग को पता ही होगा कि ज्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं होना चाहिए किस एक प्लेस पे, ठीक है। इंडिया पे ऐसा रूल नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्री में ऐसा रूल है, ठीक, कि आपको यहाँ एक ज्यादा जगह पर भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ठीक है, वरना फिर वो भगदड़ होती है। आपने अभी दिल्ली वाला केस भी देखा होगा, ठीक। इंडिया पे आप लोग को एक नियम पता होगा कि आचार संहिता लगती कब, जब चुनाव वगैरह रहते हैं, पता है कि नहीं वाली बात आप लोग को। उस समय पे आप लोग को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 4-5 व्यक्ति को इकट्ठा खड़े नहीं होना चाहिए। लेकिन आप किसी भी गवर्नमेंट रूल को नहीं मान रहे तो वो कहलाएगी आप लोग कहलाओगे एनार्किस्ट, और वो सिचुएशन कहलाएगी एनार्की, ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख, यानी कि अच्छी राइटिंग, कैलीग्राफी कहलाती है, ठीक है। और इलेजिबल का मतलब क्या होता है, अपठनीय, जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ कैलीग्राफी, ठीक है, जिस चीज को आप पढ़ ना पाए। कैलीग्राफी मतलब जिस चीज को आप पढ़ पाए, सुलेख, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन है ये। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है नक्षत्र या फिर तारों की जो स्थिति रहती है उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास वर्ड, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाले, जैसे कि स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। आगे देखिए इंट्रोवर्ट, जो कम बोलता है, जो कम बातचीत करता है वो कहलाता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इसी का अपोजिट रहेगा, वो कहलाएगा जो ज्यादा बातचीत करता है, ठीक है, अच्छे से घुल मिलता है सभी लोग से, वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। आगे देखिए ऑर्किड। ऑर्किड का मतलब होता है फलोगान, ठीक है। अ पीस ऑफ लैंड गार्डन इन विच फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसा जगह जहां पर, एक ऐसा प्लेस या एक ऐसा गार्डन जहां पर पेड़ पौधे और फूल वगैरह, फल फूल लगाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए आप लोग के पास क्या लिखा हुआ है वर्ड, पोर्टेबल। यहाँ पर पोर्टेबल नहीं है, आर नहीं लगा, यहाँ पर पोर्टेबल लिखा है। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, ठीक है। एक्म्प्लाइज, सह अपराधी, आपके साथ क्राइम करने वाला, आपका क्राइम पार्टनर सह अपराधी एक्म्प्लाइज कहलाता है। बोलते ना कि यार मेरा क्राइम पार्टनर मेरा दोस्त है ये, ठीक है, फीमेल ज्यादा करती है सब चीजें। आगे देखिए, हाँ समझ हाँ क्या लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पर, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करता है। आगे देखिए क्या लिखा है, एमनेशिया। ये सभी लोग को, आप लोग को तो आई एमनेशिया, इसका मतलब होता है भूलने की बीमारी। एनार्की अभी मैंने आप लोग को समझा दिया हूँ। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है जो पूरे देश का निवासी होता है, पूरे विश्व का निवासी कॉस्मोपॉलिटियन होता है, ठीक है। इमिग्रेंट, कल मैंने इमिग्रेंट ई वाला और आई वाला दोनों अच्छे से समझा दिया था। इमिग्रेंट का मतलब होता है एग्जिट, ई से याद रख लेना एग्जिट, ठीक है, जो अपने देश को छोड़ करके जा रहा है वो इमिग्रेंट। और दूसरे के देश में एंटर करने वाला, मतलब आपके लिए बांग्लादेश से आया हुआ व्यक्ति क्या कहलाएगा, आई वाला इमिग्रेंट। और बांग्लादेश के व्यक्तियों के लिए निकल जाने वाला व्यक्ति इमिग्रेंट ई वाला, ठीक है, अपने देश को छोड़ने वाला, ठीक है, इमिग्रेंट कहलाता है। इफेमेरल का मतलब क्या होता है भाई, कुछ
मूवमेंट के लिए जो चीज रुकती है उसे हम बोलते हैं एफेमेरल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शूटिंग स्टार्स, ठीक है, वो कुछ देर के लिए रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने कल रात को देखा था आज सुबह भी वो शूटिंग स्टार है ना एटमॉस्फेयर पे एंटर कर ही रहा है। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर वो आ ही जाएगा सीधे यहाँ पे अर्थ पे, समझे कि नहीं, ब्लास्ट कर देगा यहाँ पे, डायनासोर की तरह तुम भी गायब हो जाओगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, सारे दोष से मुक्त कर देना, एक्सोनरेट कहलाता है। आगे देखिए गुलेबल का मतलब कुची कुची कू, बोला वाला व्यक्ति गुलेबल, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए ऑनररी का मतलब क्या होता है, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, जब आपको पेमेंट नया दी जा रही हो लेकिन तब भी आपने एक ऑफिस को रखा है, मतलब एक जगह पे जा रहे हो आप लोग, तो कहलाता है वो ऑनररी। आप लोग को मैंने बताया था एक और वर्ड, हाँ याद है किसी को, ऑनररी से मिलता जुलता एक वर्ड बताया था मैंने क्लास में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो इमेजिनरी इलनेस से जूझ रहा हो, ठीक है, यानी कि बस उसके दिमाग में है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, ठीक है, नहीं उसे बीमारी, ठीक है। जैसे मैडम को चश्मा नहीं लगता है, ठीक है, मैं अंधी हूं, मैं अंधी हूं, ठीक, अगर बार बार ये बोलेंगी तो ना होने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा कि समझो कि मुझे चश्मा लगेगा, मुझे चश्मा लगेगा, तो ऐसे में हो जाता है, हाइपोकॉन्ड्रियक की सिचुएशन कहलाती है। जैसे मम्मी लोग करती है ना कई बार, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, ठीक है, बोल दिया करो, अरे मन में मन गड़ा नहीं, सब मत दिमाग में लाया करो, कह दिया करो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हिपोक्रेट। हिपोक्रेट मैंने कल बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, ठीक। हिपोक्रेट का मतलब मम्मी ने चॉकलेट खाया, मैंने चॉकलेट खाया, मम्मी ने बोला दांत में कीड़े लग जाएंगे, और मैं मम्मी ने चॉकलेट खाया, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी दांत में कीड़े लगेंगे, अपना काम करो, क्या कहलाता है आपका, हिपोक्रेट कहलाता है, हिपोक्रेसी, ठीक है। आगे देखिए इनविंसिबल का मतलब क्या होता है भाई, अजय होता है, जिसको हराया ना जा सके वो कहलाता है इनविंसिबल। अब फटाफट आप लोग एग्जांपल्स पढ़िए ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाए। फर्स्ट एक एक करके एक एक व्यक्ति एग्जांपल पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ो जरा, वहीं से स्टार्ट करिए। फिलिथैलिस्ट, हाँ, एज अ पैशनेट फिलिथैलिस्ट रियर स्टेम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, सुबह सुबह बोलने की इच्छा नहीं होती, हाँ बिल्कुल सही बात है, सिल दूंगा कल से तुम लोग के मुंह। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है फिलिथैलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो एक मतलब एक रुचि रखने वाला, स्टैम्प्स को कलेक्ट करने वाला, मतलब उसको उसमें रुचि रखने वाला जो व्यक्ति है, पैशनेट है उस चीज को लेकर के, वो व्यक्ति क्या करे, ही हैज कलेक्टेड रेयर स्टैम्प्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे जो रेयर स्टैम्प्स है, बहुत सारे स्टैम्प्स रेयर भी होते हैं, आपको अगर पता हो कि नहीं, ठीक है, बहुत सारे स्टैम्प्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा रेयर भी होते हैं, तो उसको वो कलेक्ट कर रहा है। टी टॉटलर का मतलब मैंने आपको बताया था, बताइए जल्दी से, टी टॉटलर बताओ। बीइंग अ टी टॉटलर ही नेवर ड्रिंक्स अल्कोहलिक एट द पार्ट, जो शराब वगैरह नहीं पीता है उसको अपन बोलते हैं टी टॉटलर, ठीक है। वर्सेटाइल, इसका मतलब सर्वगुण संपन्न होता है। शी इज अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट स्किल्ड इन पेंटिंग, स्कल्पचर और फोटोग्राफी। स्कल्पचर का मतलब समझते हो आप लोग, स्कल्पटिंग का मतलब बताइए, मूर्ति बनाना, ठीक है। आगे देखिए एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति, हाँ देखिए क्या लिखा है एग्जांपल, द एनार्किस्ट अपोज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड बिलीव इन एब्सोल्यूट फ्रीडम। एक एनार्किस्ट वो होता है जो गवर्नमेंट के किसी भी नियम को नहीं मानता है और एब्सोल्यूट फ्रीडम को सपोर्ट करता है। एब्सोल्यूट फ्रीडम मतलब मैं जहां जाना चाहूं मैं वहां जा सकता हूं इस देश में, ठीक है। हालांकि देखो अपने इंडिया में प्रोवाइड तो करते हैं ना आपको, हाँ नहीं करते। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास वर्ड, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर राइटिंग, सुलेख। क्या लिखा हुआ है एग्जांपल्स में देखिए, His calligraphy was so beautiful that handwritten letters looked like artwork, ठीक है। उसकी कैलीग्राफी इतनी सुंदर है कि उसकी जो ब्यूटीफुल मतलब जो अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग है, वो लेटर्स, हैंड राइटिंग लेटर्स हैं, वो कैसे दिखते हैं, एक आर्ट वर्क की तरह दिखते हैं। जैसे कि देखना कुछ लोग लिखते हैं ना तो कुछ बहुत ही सजा करके लिखते हैं, यानी कि देखो ऐसा करके लिखेंगे, ठीक, मतलब थोड़ा सा राइटिंग को सजा करके लिखते हैं। मेरा एक फ्रेंड था वो बहुत सजा करके लिखता था, उसकी कैलीग्राफिस्ट था वो भी। कॉन्स्टिलेशन, हाँ मतलब कुछ ना कुछ जैसा डिजाइन, और फिर उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा वो ऐसे, हाँ बेटा, हाँ अभी देखते हैं इसकी कैलीग्राफी, ठीक है। आगे देखिए कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है, बोलिए कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र बताया था आप लोग को, द ओरायन कॉन्स्टिलेशन। ओरायन कॉन्स्टिलेशन समझते हो आप लोग, हाँ
अनियन पढ़ लिया था? हाँ, द ओरायन कॉन्स्टलेशन इज इजिली रिकॉग्नाइजेबल इन द नाइट स्काई। ठीक है, रात में आप आराम से ओरायन कॉन्स्टलेशन को देख सकते हो। ओरायन कॉन्स्टलेशन देखा कभी? नहीं देखा? देखा आपने? नहीं? ऐसा एक और एक बिंदु यहाँ पे, बाकी फिर 3 बिंदु यहाँ पे रहती है, ठीक, और फिर एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ रहती है। ये आप लोग का ओरायन कॉन्स्टलेशन होता है। ठीक है, जहाँ तक ऐसे ही रहता है ओरायन कॉन्स्टलेशन। एक बार आप लोग चेक करना, ठीक है, गूगल में वगैरह में। तो ये ओरायन कॉन्स्टलेशन आप नाइट में आराम से देख सकते हो। सप्तऋषि तारामंडल आसानी से दिख जाता है। ठीक है, ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है भाई, ये बताओ? Being gregarious, he enjoys social gathering and meeting new people. Gregarious मतलब झुंड में रहने वाला व्यक्ति। Gregarious, being gregarious मतलब उसकी जो आदत है झुंड में रहने वाले की। He enjoys social gathering and meeting new people. नए लोगों से मिलना वो पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेगेरियस है, अब वो झुंड में रहना पसंद करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास एग्जाम्पल, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इंट्रोवर्ट, ठीक है, इंट्रोवर्ट होने के कारण वो अपने घर पे रह करके बुक्स को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती है रेदर देन अटेंडिंग पार्टी, बाहर घुल मिलने से अच्छा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्किड। ऑर्किड का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहां पर आप लोग फल वगैरह उगाते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, द फार्मर्स ओन अ लार्ज ऑर्किड फिल्ड विद एप्पल एंड पीच ट्रीज। ठीक है, एक जो फार्मर है वो बहुत बड़ा बगीचा बगान को ओन करता है। ठीक है, जहां पर एप्पल और पीच, पीच समझते हो ना? पीच नहीं समझते, कोई बात नहीं, गूगल कर लेना। पीच, एप्पल और पीच को, एप्पल और पीच की ट्री है। अरे पीच यार, पीच नहीं समझते तुम लोग, बेकार इंसान हो तुम लोग तो। आगे देखो, आगे देखिए लिखा है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। द विलेजर्स स्ट्रगल टू फाइंड पोर्टेबल वाटर आफ्टर द ड्रॉट। ड्रॉट समझते हो क्या होता है? रेत 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 तड़क जाती है, रेत तड़क जाती है, जमीन तड़क जाती है सूखा जाने के कारण। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, accomplice. The thief was arrested, but his accomplice managed to escape. देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि जो चोर है वो तो पकड़ा गया, लेकिन उसका जो सहपाठी था, सहकर्मी था, वो क्या हो गया, वो भाग चुका है। ठीक है, वो भागने में सफल रहा। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है जी, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करता हो। एज एन, हाँ काइंड ऑफ, ठीक है, एज एन एग्नोस्टिक ही इज अनश्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो वही उनने वहां पर जो फ्रेज लिखा था उसको यहाँ पलट दिया। एमनेशिया का मतलब होता है जी भूलने की। ठीक है, आफ्टर द एक्सीडेंट ही सफर्ड फ्रॉम एमनेशिया एंड कुडंट रिमेंबर हिज पास्ट। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसको हो गया है एमनेशिया, एमनेशिया के कारण उसको अपना पास्ट याद नहीं आ रहा है। काश यार मुझे भी कुछ याद ना है बिल्कुल एकदम, है ना? एनार्की, एनार्की की सिचुएशन क्या होती है? कई बार मन करता है कि भूल जाऊं बिल्कुल कि पढ़ा तो लिखाता हूँ, बढ़िया चिल कर। हाँ भाई, आगे देखो, एनार्की का मतलब होता है, ये चलो एनार्की छोड़ो, इसको अपन ने पढ़ लिए है। एनार्की जो एक ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं मानता, एनार्की कहलाता है ना? ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो एनार्की कहलाती है। चलो यार देख लो, विदाउट स्ट्रिक्ट लॉज द कंट्री फेल इनटू कंप्लीट एनार्की। जब स्ट्रिक्ट लॉज नहीं रहते कंट्री में तो कंट्री जो रहता है वो एनार्की की सिचुएशन में गिर जाता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जी, हाँ, जो पूरे विश्व का निवासी हो। ठीक है, न्यूयॉर्क इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है वो एक ऐसी सिटी है जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। ऑब्वियसली जाते ही न्यूयॉर्क घूमने के जाते हैं, वहां टाइम स्क्वायर है। टाइम स्क्वायर जानते हो? हाँ, टाइम स्क्वायर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, वहां पर डिस्प्ले वगैरह कर दिए जाते हैं बहुत सारी चीज। जैसे कि आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुने हो? क्या बात कर रहे हो, सुन तो वाह यार, तुम लोग तो मोबाइल चलाते हो। ठीक, वेरी इंटरेस्टिंग। इसी साल दुबई गए थे आप लोग? अच्छा, हाँ मैंने कहा तुम लोग इस साल दुबई चले गए, और बताओ बड़ी शर्म की बात है कि आप दुबई वुबई चल जा रहे, तुम लोग पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर मैं सोचा। आगे देखिए, इमिग्रेंट का मतलब देखो, दुबई में जैसे दुबई रहता है वैसे टाइम स्क्वायर जैसे है ना बहुत ज्यादा फेमस, ऐसे दुबई में बुर्ज खलीफा बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे रहता है 15 अगस्त को, ठीक है, वहां पर टाइम स्क्वायर में आप लोग के लिए मतलब वहां पे इंडिया का शोकेस किया जाता है कि यार फ्लैग वगैरह दिखाया जा रहा है। ऐसे बुर्ज खलीफा वो इंडियन फ्लैग में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, देखोगे आपने वीडियोस में तो बहुत देखा होगा। इमिग्रेंट का मतलब होता है एग्जिट करना अपनी कंट्री से। एज एन इमिग्रेंट ही लेफ्ट द होमलैंड टू सेटल इन कनाडा, है ना?
इमिग्रेंट होने के कारण उनने अपने होमलैंड को छोड़ दिया और कनाडा में जाकर सेटल हो गया। कोई बेवकूफी होएगा जो इंडिया से कनाडा जा रहा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है, क्लियर कट नहीं लिखा है, क्योंकि इनने रिलेशन बिगाड़ दिया ना इंडिया के साथ। हम तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे ना, ठीक। आगे देखिए, इफेमेरल का मतलब क्या होता है भाई? कुछ चीजें जो क्षणिक के लिए होती है, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ द रेनबो इज इफेमेरल, बहुत कम समय के लिए ब्यूटी ऑफ रेनबो रहती है। इट डिसअपियर्स विद इन मिनट्स, कुछ समय के अंदर वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इससे अच्छा एग्जांपल तो मैंने तुमको दे दिया शूटिंग स्टार का। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? द इनोसेंट मैन, मतलब वो सारे दोष से मुक्त कर देना, एक्सोनरेट कहलाता है। द इनोसेंट मैन वाज एक्सोनरेटेड आफ्टर न्यू एविडेंस प्रूव्ड हिज एलिबी। एलिबी का मतलब होता है साबित कर देना कि यार वो निर्दोष है, ठीक है। उसके खिलाफ जो नए एविडेंस है वो ये बता रहे हैं कि जो इनोसेंट मैन है वो क्या है, निर्दोष है, ठीक है। उसको तो फिर क्या कर दिया है, सारे रोगों से या फिर सारे दोषों से मुक्त कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। गुलेबल, गुलेबल का मतलब होता है बोला बाला। अब तो नहीं पढ़ा रहे, हालांकि तुम लोग को इंटरेस्ट आ गया इस वर्ड में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑनररी, ऑनररी का मतलब क्या होता है? ऑनररी का मतलब जो अपने पैशन के लिए जो एक ऑफिस को होल्ड करके रखता है परंतु उसको पे नहीं किया जाता है, ठीक है। द यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड हिम एन ऑनररी डिग्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने उसको एक ऑनररी डिग्री प्रोवाइड करी है, ठीक है, उसके साइंस के कंट्रीब्यूशन के लिए। हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब दिमाग में से चलना कि मुझे कोई बीमारी है परंतु कोई बीमारी ना होना, ठीक है। As a hypochondriac, he constantly worries about having serious illness, ठीक है। तो उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ पक्का बीमारी हो जाएगी। आगे देखिए, हिपोक्रेट, हिपोक्रेट का मतलब होता है he is a hypocrite who criticize other for lying but often lies himself, ठीक है। दूसरों को बोलता रहता है कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खुद ही झूठ बोलता रहता है, ठीक है, हिपोक्रेसी। आगे देखिए, इनविंसिबल का मतलब होता है जी, इनविंसिबल अजय, ठीक है। द अनडिफीटेड चैंपियन सीम्ड इनविंसिबल इन द बॉक्सिंग रिंग, ठीक है। जो ऐसा चैंपियन जिसे डिफीट नहीं किया गया हो, अनडिफीटेड, ठीक है, वो क्या है, इनविंसिबल है बॉक्सिंग रिंग पे। यानी कि जो बॉक्सिंग रिंग है, जो जहां पर बॉक्सिंग वगैरह करी जाती है, डिशुम डिशुम, ठीक है, वहां पर वो अजय है, ठीक है, वो वहां पर कैसा है, अजय है। आगे देखिए, आगे के वर्ड्स देखिए। हाँ हो गया, ध्यान दे दे। वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, मिंट लिखा हुआ है आपके पास, दिख रहा है मिंट? मिंट का मतलब क्या होता है भाई? देखिए, मिंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के द्वारा पैसे बनाए जाते हैं तो उसको मिंट कहते हैं, ठीक है। याद रखिए बात इतनी, आप लोग को छापे जाना, ठीक है। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है? नार्सिसिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ, खुद को एडमायर करने वाला व्यक्ति। बहुत ज्यादा जब खुद को कोई व्यक्ति एडमायर करता है उसको, हाँ वही वही, ठीक है, कि बहुत सुंदर लग रहा हूँ। जनरली गर्ल्स मिरर में देख के, हाँ अरे तू तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है दोस्त, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं करते आप लोग, ठीक है। तुम शायद मैंने गलत वीडियो देख लिया, ठीक है। तो उसमें वो लड़की क्या करती रहती है भाई, करती है, एडमायर करती है ना खुद को, ठीक। नार्सिसिस्ट, मैंने वो वीडियो देखा, सुनिए, मैंने वो वीडियो में देखा था कि वो लड़की पता है क्या कर रही थी, आईने में जा रही थी और बोल रही थी, आईना आईना जल्दी से बता दे सबसे सुंदर कौन है, क्या वो मैं हूँ? तो फिर आईना बोलता है हाँ मैडम आप इसमें ज्यादा सुंदर। अच्छा वो कुछ अच्छा स्टोरी वगैरह थी, तो उसका उन्होंने स्पूफ बनाया था, ठीक है। स्पूफ का मतलब होता है मजाक उड़ाने वाला। नोटोरियस, नोटोरियस नटखट, नटखट से याद रख लेना, नोटोरियस, नोटोरियस भाई, नोटोरियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बुरा हो, एक ऐसा पर्सन जिसकी समाज में इविल रेपुटेशन हो। यानी कि जैसे मान लो भाई, मान लो मतलब भाई है अपना, ठीक है, भाई ने किसी बूढ़े इंसान को धक्का दे दिया, ठीक। तुम लोग बोलोगे सर, है ना, तुम लोग बोलोगे सर लिए दिया, बूढ़े इंसान को धक्का दिलवाते रहते हो। हाँ भाई, भाई ने अगर बूढ़े इंसान को धक्का दे दिया और भाई को धक्का देते हुए समाज के कुछ लोगों ने देख लिया, ठीक है, तो भाई की रेपुटेशन तो गई ना। भाई को समाज में क्या घोषित कर दिया जाएगा? नोटोरियस। क्या घोषित कर दिया जाएगा? नोटोरियस, है ना, ऐसा व्यक्ति जिसके समाज में इविल रेपुटेशन हो। आगे देखिए, न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, कॉइन को कलेक्ट करने वाला पर्सन, कॉइन सिक्के को कलेक्ट करने वाला। देखोगे ना आप लोग ने, कई लोग का पैशन रहता है यार, है ना, 1947 और उसके पहले के जो सिक्के हैं उसको कलेक्ट करते हैं। देखो भोपाल में एक प्लेस है, ठीक, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे, ओल्ड भोपाल पर एक प्लेस है, वहां पर ना मार्केट लगा रहता है, तो वहां पर
कब के सिक्के रखे हुए मतलब आप खरीदना चाहो तो, ठीक। कब के सिक्के हैं वो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रहते थे, ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया के सिक्के भी उनके पास है। वो सिक्के इतने महंगे महंगे बेचते हैं उन लोग, 1,000 2,000 रुपए के, मतलब टू मच कॉस्टली, ठीक है, तो आप सोच लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर कहलाता है शॉल, ठीक है, मछलियों का समुदाय, ठीक है, मछलियों का समुदाय। आगे देखिए क्या लिखा है, एपीएरी, एपीएरी का मतलब होता है जहां पर मक्खियों को पाला जाता है, अ प्लेस वेयर बी आर केप्ट, जहां पर मक्खियों को रखा जाता है, एपीएरी। अच्छा एवियरी पढ़ा था ना अभी बीच में, मतलब पक्षीशाला, वेरी गुड बेटा, ठीक है, एवियरी। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि जो बर्ड्स रहती हैं, ठीक है, पहन दो यार ठीक, ये जो बर्ड्स होती हैं आप लोगों की, अब तो सही है, ठीक है, और ये बना दी चोच, हाँ यार अच्छी पेंटिंग कर, अरे स्माइल चलिए ध्यान दीजिए, ये जो बर्ड्स रहती है, ये इन पे एग कितने रहते हैं, एक रहते हैं या दो रहते हैं, बताइएगा आप लोग, ठीक है, एग रहता है ना बर्ड्स में, ठीक है, बताइएगा आप एग कितने रहते हैं बर्ड्स में, एक रहते, दो रहते, तीन रहते, चार रहते, बताइए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे क्लास क्लास में बताइएगा। आर्सेनल का मतलब क्या होता है, आर्सेनल का मतलब होता है जहां पर आर्म्स को रखा जाता है, ठीक है, a military structure where arms and ammunition and other military equipments are stored, ठीक है, आर्सेनल कहलाता है जहां पर गोला बारूद रखी जाती है ना, आर्सेनल कहलाता है, बस सिंपल लैंग्वेज में। आगे देखिए जा रहा, बायोग्राफी नहीं बताने का, मैं बता दूं क्या बायोग्राफी, बस किसी व्यक्ति के बारे में लिखना जीवनी कहलाता है, बायोग्राफी कहलाता है, अ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय समबडी एल्स, ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखा जाना, ठीक है, और बायोग्राफी जब कोई और आपके ऊपर लिख दे, आपके ऊपर तो छोड़ो ठीक, अभी तो क्या तुम्हारी उम्र ही क्या हुआ है बायोग्राफी के हिसाब से, ठीक है। आगे देखिए कारवा, कारवा का, कारवा अपन ने नाउन में पढ़ा था, कारवा अपन ने नाउन में पढ़ा था कि नहीं, कारवा का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, झुंड में जाते हैं, तो उसको कारवा कहते हैं, ठीक है, तो काफिला हिंदी में इसका मीनिंग होगा, इंग्लिश में देखो बहुत अच्छा मीनिंग लिखा है, हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब वो जो यात्रा करने वाला रहता है उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स, ठीक है, ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट, ठीक है, एक डेजर्ट पर या फिर एक जगह पर लोग इकट्ठा जब जाते हैं तो उसको अपन कारवा कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, कॉनेसोर, कॉनेसोर का मतलब होता है जिसको टेस्ट का अच्छा ज्यादा मतलब नॉलेज रहता है उसे कॉनेसोर कहते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ लिखा हुआ है यहाँ पर, और एक और वर्ड लिखा है यहाँ पर पारखी, ठीक है, देखो क्या लिखा है इंग्लिश में, देखो अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसको आर्ट में, जिसको म्यूजिक का, आर्ट का या फिर फूड का भी अच्छा नॉलेज हो, तो उसको अपन बोलते हैं कॉनेसोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉनेसर, ठीक है। स्पेलिंग याद रखना, ये जो इसकी स्पेलिंग है, देखो ये जो आपको हाईलाइटेड वर्ड है ना स्टार वाले, ठीक, जो डार्कन किए गए हैं, इसकी स्पेलिंग पूछी गई है पेपर में, ठीक है, तो आप लोग को ये चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक। आगे देखिए वर्ड लिखा हुआ है आप लोग के पास, इफिमिनेट, एक ऐसा लड़का जिसके अंदर लड़कियों वाले गुण हैं कहलाता है इफिमिनेट, देखिए यहाँ पे लिखा है नारी जैसा, मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन, ठीक है, जब उसके अंदर बढ़ गए भाई एक्स क्रोमोसोम तो करने लगे थोड़ा सा इफिमिनेट वाली हरकतें। आगे देखिए एलिगी, एलिगी हमने पहले भी पढ़ा है, शोक गीत होता है जब दुख में गाया जाता है तो एलिगी कहलाता है। आगे देखिए आप लोग के पास वर्ड क्या लिखा हुआ है, एपिलॉग, एपिलॉग उपसंहार जो लास्ट में दिया जाता है, ठीक है, एक डायलॉग जो लास्ट में दिया जा रहा है एपिलॉग कहलाएगा, और प्रोलॉग का मतलब इसी का जस्ट अपोजिट प्रोलॉग कहलाएगा, जो स्टार्टिंग में प्रीफेस, ठीक है, प्रीफेस प्रोलॉग ये सब प्रस्तावना रहता है जो शुरुआत में दी जाती है, एपिलॉग जो लास्ट में दिया जाता है उसको एपिलॉग कहते हैं, ठीक, एक प्ले के लास्ट में जो चीज जो स्पीच दी गई है उसे हम एपिलॉग कहते हैं। आगे देखिए वर्ड लिखा है फेटलिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पर भरोसा रखता है, भाग्यवादी, ठीक। अच्छा आशावादी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमिस्टिक, एक ऐसा व्यक्ति जो आशा रख रहा है, उम्मीद रख रहा है कि अरे हो जाएगा ना, हो जाएगा जी, हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना ठीक, तो कहलाता है वो ऑप्टिमिस्टिक। आगे देखिए फ्लोरिस्ट का मतलब अभी मैंने आप लोग को फ्लोरा फोना बताया था, ठीक है, फ्लोरिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, फूल वाला, फ्लोरिस्ट कहलाता है। अच्छा फ्लोरा भी रहेगा तो बाग, जो बागवान रहेगा आप लोग का, ठीक है, बगीचा वगैरह जो रहेगा वो फ्लोरा कहलाएगा, और फोना कहलाएगा वनस्पति वाला, ठीक है, मतलब जहां पर एनिमल्स की बात करी जाएगी वहां पे फौना है, और जहां पर फूल वगैरह की बात करी जाएगी वहां पर फ्लोरा है। आगे देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब डर और हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी का डर, ठीक है,
इटिनरी का मतलब क्या होता है भाई? यात्रा कार्यक्रम। मतलब जब आपने एक डेस्टिनेशन में जाने का प्लान करा, ठीक है, किस रास्ते से जाना है, फॉर एग्जांपल प्रयागराज, ठीक है, आप जबलपुर गए, जबलपुर से फिर आप सतना गए, मैहर, ऐसे होते हुए आप प्रयागराज गए। डेस्टिनेशन दिमाग पे रख लिया, प्रयागराज जाना है, उसका रूट डिफाइन कर लिया, जाने के लिए पूरा दिमाग में रख लिया कि कार से जाना है, बाइक से जाना है, तो वो कहलाता है आप लोग का इटिनरी। देखो, अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट विल बी विजिटेड, ठीक है, उसका रूट, उसका प्लेस, अगर जहां पर विजिट करना है उसके अगर आपने जर्नी का प्लान करा है तो वो कहलाता है इटिनरी। आगे देखिए, वर्ड लिखा हुआ है आपके पास मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हाथ से लिखा गया हो, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट कहलाता है। अ कॉपी ऑफ अ बुक, piece of music etc before it has been printed, a paper written by hand। जैसे कि आप लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन देखा ना, कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिखा गया था हाथ से, फिर उसको प्रिंट कर दिया गया, ठीक, क्लियर हो गई बात इतनी? कहलाता है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। आप लोग बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएंगे, मतलब जो हाथ से लिखे गए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारी चीज लिखी गई, बुक्स वगैरह जो है आप लोग के पास, ओरिजिनल जो ग्रंथ वगैरह हैं वो भी तो मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, हाथ से लिखे गए थे, ठीक है। आगे देखिए, कल हमने ये वर्ड डिस्कस करा था, मेसोगेनिस्ट। मेसोगनिस्ट का मतलब होता है जो, वेस मतलब द्वेष रखने वाला, और गायनी मतलब होता है फीमेल, तो फीमेल से जो द्वेष रखता है उसको कहते हैं मिसोगनिस्ट। पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्रा, यानी कि पेडिस्ट्रियन आप भी, जो गाड़ी से, जो आप लोग का जेब्रा क्रॉसिंग के बन रहती है वो भी पेडिस्ट्रियन के लिए रहती है। जो साइड में वॉक करने के लिए रहता है ना, देखो आपने देखा होगा जो मिशन स्कूल के जस्ट बाजू में वॉक करने का जो एरिया दिया हुआ है, जहां पर अलग अलग प्रकार की पत्थरें रखे गए हैं, ठीक, वो ऐसे ऐसे शेप के जो पत्थर रखे जाते हैं आपने देखा होगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा वाला पत्थर, फिर इसी को ज्वाइंट करा जाता है, ऐसा, ऐसा, ऐसे पत्थर से ज्वाइन किया जाता है, अलग से रोड बनाई जाती है चलने के लिए, वो पेडिस्ट्रियन के लिए रहता है, ठीक है, चल पैदल यात्रा करने वालों के लिए। आगे देखिए, मंदिरों में भी देखा होगा आपने, ऐसे वाले पत्थर मंदिरों में भी बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक, कहाँ चला गया? हाँ ये, ओए ओए, आगे देखिए, क्या वर्ड लिखा हुआ है? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? निराशावादी। निराशावादी जो मतलब नेगेटिव बात करता रहता है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा इसका देखना क्या वर्ड? अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, एक व्यक्ति जो हमेशा सोचता रहता है कि यार बुरा ही होगा यार, गाड़ी से चल रहा हूँ गिर जाऊंगा पक्का, पैदल चल रहा हूँ खाई में गिर जाऊंगा पक्का, ठीक, खड़ा हूं मक्खी काट लेगी, ठीक है, तो ये कहलाता है पैसिमिस्टिक, ठीक है, ऐसा पर्सन जो पैसिमिस्ट है। कितना भयंकर हंसी भाई, उनने तो मुझे हंसी आ गई। पोस्टह्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत। मरणोपरांत मरने के बाद जो मिलता है, ठीक है, जैसे पोस्टह्यूमस अवार्ड सुना है ना आप लोगों ने, पोस्टह्यूमस अवार्ड का मतलब मरने के बाद जो अवार्ड मिलता है वो कहलाता है पोस्टह्यूमस अवार्ड। रेजिसाइड, राजा की हत्या। रेजी साइड जहां पर भी आएगा फटाफट लिख लो कॉपी में, साइड जहां पर भी आएगा उसका मतलब होगा हत्या, ठीक है, साइड खुद की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, ठीक है, ये सब, हाँ बस मात्र हत्या होता है पेपर में आता है ये सब चीजें, ठीक है, तो याद रखना राजा की हत्या कहलाता है रेजिसाइड। आगे वर्ड लिखा हुआ है आपके पास सोमनाबुलिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो नींद में चल रहा है, जिंदा रह करके, मतलब कुछ कुछ कर नहीं पा रहा है, नींद में चलने की बीमारी हो गई तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, सोमनाबुलिस्ट, ठीक है। एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है भाई? ध्वनि विज्ञान, मतलब कुछ अच्छा सा साउंड जो रहता है वो कहलाता है एकॉस्टिक कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक। चलो फटाफट इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिंट, फटाफट बताओ मिंट का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोग को? जी, जहां पर कॉइन्स नहीं, जहां पर प्रिंट, ना, अरे बाबा वो तो न्यूमिस्मेटिक होता है, जहां पर कॉइन वगैरह छापे जाते हैं, जहां पर नोट वगैरह छापे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल, द ओल्ड कॉइन्स वर प्रिजर्व्ड इन अ गवर्नमेंट मिंट फॉर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट के पास ओल्ड कॉइन रखे हुए हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के लिए मिंट पे, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर कॉइन्स वगैरह रखे गए हैं। न्यूज में नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है बताओ? जो अपने आप को एडमायर करता है, गर्ल्स ओनली है ना, ठीक है, नार्सिसिस्ट कहलाती है, ठीक। बीइंग अ नार्सिसिस्ट, अबे साला शी करना था ना, यहाँ पे ही क्यों दे दिया हमने? ही करके दे दिया एग्जांपल, ही कॉन्स्टेंटली एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर। भाई ये क्या कर रहा है एग्जांपल, शी करो इसको फटाक से। हाँ आगे देखिए, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है भाई? जिसकी समाज में इविल, अरे नटखट, हाँ मतलब जिसकी समाज में क्या है? इविल छवि छवि हो, ठीक है, इविल समझते हो ना, इविल बुरी छवि हो, ठीक है। द गैंगस्टर वॉज नोटोरियस फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन मल्टीपल क्राइम, ठीक है। आप क्या गैंगस्टर को नटखट बोलोगे? उफ तुम भी ना गैंगस्टर को ऐसा करोगे क्या तुम लोग? देख आगे देखिए, आगे देखो भाई, आगे देखो, ज्यादा सुनी।
न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कॉइन कलेक्ट करता है, ठीक है। तो न्यूमिस्मेटिक होने के कारण वो व्यक्ति जो है एंशिएंट कॉइन को कलेक्ट करता है डिफरेंट सिविलाइजेशन के। आगे देखिए, शॉल का मतलब जो मछलियां झुंड में चलती है उसको शॉल कहते हैं, ठीक। तो अ शॉल ऑफ फिश स्वम स्विफ्टली नियर द कोरल रीफ। चलो एक काम करना, तुम लोग ना कोरल रीफ देख करके आना, ठीक है। कोरल रीफ क्या होता है, तभी समझते हो कोरल रीफ क्या होता है। जब आप लोग का जो इकट्ठा ऊन लगते हैं ना, सैंड जो इकट्ठा ऊन लगती है वो कोरल रीफ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। समुद्र के द्वारा जो सैंड कलेक्ट कर जाती है वो कोरल रीफ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। आप लोग मुझे सबसे बड़ी कोरल रीफ बताओगे कि वर्ल्ड में कोरल रीफ कहाँ है, ठीक है। आप लोग का होमवर्क है, ठीक। क्या होमवर्क है आप लोग का, और जिसको पता है अभी कमेंट में बता देगा वो, ठीक। एपियरी का मतलब क्या होता है जी, एपियरी जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। द फार्मर्स मेंटेन एन एपियरी वेयर बीज प्रोड्यूस फ्रेश हनी, ठीक है। फार्मर ने क्या करा है, मेंटेन करके रखा है एक अच्छी एपियरी को, यानी कि जहां पर मक्खियों को पाला जाता है। वेयर बीज प्रोड्यूस फ्रेश हनी, जहां पर बीज जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, फ्रेश हनी। हनी समझते हो, वो हनी बनी वाला नहीं, ठीक है। ये हनी मतलब शहद है, ठीक है। एक तुम्हारा दिमाग इतना खतरनाक चलता ना, क्या ही बोलूं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है वर्ड आपके पास, आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है भाई जहां पर आर्म्स रखा जाता हो, है ना, जहां पर हथियार रखे जाते हो। द आर्मीज आर्सेनल वाज स्टॉक्ड विद एडवांस्ड वेपन एंड एम्यूनेशन, ठीक है। जो आर्मी का आर्सेनल है वहां पर अच्छा खासा स्टॉक है एडवांस वेपन का। इसका मतलब होता है जहां पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। मतलब जो गोला बारूद है उसको एम्यूनेशन कहते हैं। आगे देखिए, बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है भाई जो कोई और आपके ऊपर लिखता है, ठीक है। तो द बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन डिटेल्ड हिज जर्नी फ्रॉम पॉवर्टी टू द प्रेसिडेंसी, ठीक है। देखो अब्राहम लिंकन के बारे में आप जानते हैं क्या, आपकी 6th-7th क्लास की बुक में दिया था ये अब्राहम लिंकन के बारे में, ठीक। सुना है आपने, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। यूएस के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और इनने जो स्टडी करा है, इनने कोयले से स्टडी करा है, मतलब जो कोयला रहता है ना उसको इनने पेन की तरह यूज करा है, पेंसिल की तरह यूज करा है। और सुने ना, और लकड़ियों पर लिखा है इनने, ऐसी स्टडी करा इनने। तो मतलब एक देखो, कंट्री चाहे कोई भी हो, अगर वहां पर एक आइडियल फिगर है, अगर वहां पर एक आइडियल फिगर है तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो, ठीक है। कोशिश करो कि मतलब जो ऐसे पर्सन रहते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश किया करो। जैसे अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है। एक विक्रम साराभाई है, हालांकि विक्रम साराभाई इज वेरी रिच एट दैट टाइम, ठीक है। और जो हमारे जहांगीर बाबा हैं, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा ऐसे लोगों के बारे में स्टडी किया करो, ठीक है। तो आप लोग का जो नॉलेज है वो बूस्ट होएगा। और अगर टाइम मिले ना, मतलब पेपर के बाद, अभी नहीं, पेपर के पहले भी देख सकते हो। रॉकेट बॉयज करके ना एक, रॉकेट बॉयज एक करके ना एक वेब सीरीज है। अगर आपको टाइम मिले तो फालतू की मूवीज ना देख करके ऐसी हिस्टोरिकल चीजें देखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कोई ऐसी मूवी देख ली जिसमें मतलब गाना डिचिक 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 लॉजिक इलॉजिकल, ठीक है। हाँ कभी कभार वो भी चलता है, लेकिन ज्यादा टाइम स्पेंड किया करो ऐसी चीज देखने में, ठीक है। आगे देखिए आपके पास वर्ड लिखा हुआ है, इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का जो स्पेस मिशन वगैरह जो है वो कैसे तरीके से तैयार किया गया था, ठीक है। तो काफी नॉलेजेबल है और काफी डिटेल में है, ठीक है। आगे देखिए, कारवा का मतलब होता है भाई, कारवा का मतलब होता है, हाँ हाँ हाँ, कारवा का मतलब होता है जब झुंड में लोग बाग जाते हैं यात्रा करने के लिए, कारवा कहलाता है। भैया तुम आंसर देख करके बता रहे क्या, अरे चल झुट्टे। चलो, द डेजर्ट ट्रेडर्स ट्रेवल्ड इन अ कारवा टू ट्रांसपोर्ट गुड सेफली, ठीक है। जो डेजर्ट पे ट्रेडर्स हैं वो कारवा बना करके जा रहे हैं ताकि अपने गुड्स को, अपने सामान को, गुड्स मतलब समझते हो ना, सामान मैंने आप लोग को डाउन में पढ़ाया था। गुड मतलब होता है अच्छा, एडजेक्टिव, और गुड्स का मतलब होता है आप लोग का सामान, ठीक है। उसको सेफली वो पहुंचा सके, ठीक है, डेस्टिनेशन पर। आगे देखिए आपके पास वर्ड लिखा हुआ है कॉनिसर। कॉनिसर का मतलब होता है जिसका टेस्ट, जिसके पास टेस्ट का अच्छा नॉलेज हो, जिसका पास आर्ट का अच्छा नॉलेज हो, ठीक है, कोई भी आर्ट का अच्छा नॉलेज हो, ठीक। एज अ वाइन कॉनिसर, एज अ वाइन कॉनिसर ही कैन डिस्टिंग्विश्ड, अलग अलग करना, डिस्टिंग्विश का मतलब अलग अलग करना, द फाइनेस्ट वाइन विथ ईज, ठीक है। जो वाइन का जो कॉनिसर है, जो वाइन का एक अच्छा विशेषज्ञ है, वो आराम से डिस्टिंग्विश कर देता है, अलग अलग कर देता है। द फाइनेस्ट वाइन विथ ईज, आराम से, बिल्कुल एकदम। विथ ईज का मतलब होता है आराम से, ये बेटा ये आप लोग का प्रीपोजिशन में आता है, फिक्स प्रीपोजिशन में, ठीक है। विथ ईज का मतलब क्या होता है, तो विथ ईज का मतलब होता है आराम से, ठीक है। आराम से वो फाइनेस्ट वाइन को हटा दे रहा है। जैसे मान लो जो वाइन के जो कॉनिसर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आप उनकी आंख में पट्टी बांध दो, ठीक है। आप उनकी आंख में पट्टी बांध दोगे, उनको 2 ग्लास दे दोगे और बोलोगे कि इनमें से कौन सी वाइन जो है वो रिच है या फिर कौन सी वाइन जो है वो ज्यादा ओल्ड है। तो बस वो स्मेल करेंगे, मतलब ऐसे वाइन को उन्होंने शेक करा, ठीक है, आगे पीछे से घुमाया,
स्मेल करा, ठीक है। उसके बाद वाइन का एक टेंडेंसी रहती है कि आप अगर उसको ऐसे थोड़ा सा सर्कुलर मूवमेंट घुमाते हो तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको इतना डिटेल में कैसे पता है? चलो छोड़ो यार, हटाओ। हाँ, आगे अपन बात, कितने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, नहीं तुम लोग भी कितने इंटरेस्ट से सुन रहे हो कि वाह यार सर क्या बात कर रहे हैं। आगे देखिए, ये सब चीजें हम लोग देख लेते हैं यूट्यूब वगैरह में, ऐसा कुछ मैं कुछ वाइन का कॉन्सर नहीं हूँ, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इफेमिनेट का मतलब क्या होता है? हिज डेलीगेट गेस्टर, सॉरी डेलीगेट गेस्टर, यानी कि ऐसा ऐसा वाला जो गेस्टर है उसका, और उसके जो सॉफ्ट वॉइस है एकदम पतली, ऐसी वाली बात, समझे तुम लोग? समझे कि नहीं? जो एकदम फीमेल साउंड वाली जो वॉइस है, ठीक है। मेड हिम अपीयर समवॉट इफेमिनेट, बिल्कुल उसको इफेमिनेट की तरह ट्रीट, मतलब दिखा रहा है, ठीक है, कि वो एकदम इफेमिनेट जैसा है, ठीक। तुम लोग को याद कराने के लिए कैसे कैसे ट्रिक्स अपनाना पड़ता है भाई, है ना। कई बार मैं घर में जाकर के सर खुजाता हूँ कि मैंने ए प्रभु मैंने क्या बोल करके आ गया इनको, क्या सिखा दिया। एलिगी का मतलब होता है शोक गीत, जैसे कि यहाँ पर इसके फ्रेंड की डेथ हो गई होगी पक्का, ठीक है, सेंटेंस में। द पोएट रोट अ टचिंग एलिगी इन मेमोरी ऑफ हिज लेट फ्रेंड। लेट फ्रेंड मैंने आप लोग को बताया था ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसके पहले लेट लगाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है एपिलॉग, लास्ट में बोला गया डायलॉग एपिलॉग कहलाता है। द नोवेल्स एपिलॉग एक्सप्लेन्ड व्हाट हैपेंड टू द कैरेक्टर्स ईयर्स लेटर। जो नोवेल का एपिलॉग है, आखिरी का जो उपसंहार है, उसमें बताया जाता है कि जो कैरेक्टर है उसके साथ आगे क्या हुआ था, जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट, आगे ब्यूटी एंड द बीस्ट में क्या हुआ था, ठीक है। आगे देखो, फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, अब वो बैठेगा तो फिर उसके उसके हिसाब से आएगा ना एग्जाम्पल की। हाँ भाई, हाँ एपिलॉग, फिर ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिमाग में आएगा ना कि यार तूने वाली मूवी देखा था जिसमें आखिरी में मतलब वो इंसान धूम की एंडिंग देखा था उसमें, हाँ, जिसमें ऋतिक रोशन फिर वाइन की शॉप में घुस जाता है ना, फिर वाइन आ गई। यहाँ लिखा हुआ है फेटलिस्ट, फेटलिस्ट का मतलब होता है भाग्य पर विश्वास रखने वाला, भाग्यवादी, ठीक है। एज अ फेटलिस्ट ही बिलीव दैट एवरीथिंग इन इन लाइफ इज प्रीडेस्टिन्ड, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाग्यवादी होने के कारण वो ये मानता है कि जो भी लाइफ में हो रहा है वो पहले से डिसाइडेड है, ठीक है, प्रीडेस्टिन्ड है, ठीक है। पहले प्रीडेस्टिन्ड का मतलब होता है पहले से डिसाइडेड होना। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल वाला। द फ्लोरिस्ट अरेंज अ ब्यूटीफुल बुके, बुकेट नहीं पढ़ना इसको, बुके पढ़ना, बुके, आखिरी का टी नहीं पढ़ना, ठीक है। बुके ऑफ रोजेस फॉर द वेडिंग, ठीक है। जो फ्लोरिस्ट है उनने बहुत सुंदर फ्लावर्स से एक बुके बनाया है वेडिंग के लिए। हाइड्रोफोबिया, पक्का कुत्ते ने काट दिया होगा, देखा देखा है। द विक्टिम ऑफ द डॉग बाइट शोड साइन ऑफ हाइड्रोफोबिया, अ सिम्टम ऑफ रेबीज। पता ही था, मतलब ऐसे एग्जांपल होगा, मैं घर से प्रिपेयर करके आया नहीं था एग्जांपल, ठीक है। आगे देखिए, इटनरी का मतलब क्या होता है, आप लोग को बताया था मैंने, फटाफट बताओ। जी हाँ, जो ट्रिप प्लान करते हैं हम लोग, पूरी ट्रिप को प्लान करना वो इटनरी कहलाता है। आवर इटनरी फॉर द ट्रिप इंक्लूड विजिट टू हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, ठीक है। जो हमारी जो प्लान है, ट्रिप का जो प्लानिंग वगैरह है, उसमें कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स पे जा रहे हैं। मनुस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा गया जो रहेगा मनुस्क्रिप्ट कहलाएगा। इजी एग्जांपल है, घर में पढ़ करके देखना। मिसोगिनिस्ट का मतलब होता है जो लड़कियों से दुश्मनी रखता हो। भाई मिसोगिनिस्ट है क्या? नहीं है, पक्का, ठीक है। हिज कांस्टेंट क्रिटिसिज्म टू वुमन मेड हिम सीम लाइक अ मिसोगिनिस्ट, ठीक है। लगातार जो लड़कियों को वो बोल रहा है कि ए तुम पागल हो, ए तुम बेवड़ी हो, ठीक, जो लगातार वो बोल रहा है ना, अरे सुनो सुनो सुनो, लगातार लड़कियों को जो क्रिटिसाइज करना है कि ए तुम थोड़ी हो, ए तुम मोड़ी हो, ठीक, तो वो उसको बता रहे हैं कि वो एक पर्सन मिसोगिनिस्ट टाइप में का है, ठीक है। पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वाले लोग, द पेडिस्ट्रियन वेटेड फॉर द ट्रैफिक लाइट टू टर्न ग्रीन बिफोर, मैंने अभी बताया था आप लोग को, जेब्रा क्रॉसिंग का एग्जांपल मिलेगा, ठीक। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो बुरा बुरा सोचता रहता है। अ पेसिमिस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट टू हैपन इन एनी सिचुएशन, मतलब चल रहा हूं तो गिर ही जाऊंगा, वैसे ही वाला एग्जांपल, ठीक है ना। खड़ा हूं तो मच्छर काट देगा, ठीक, ऐसे ही कुछ, ठीक। पेसिमिस्ट, बैठा हूं चेयर को पीछे कर रहा हूं, पक्का गिर ही जाऊंगा, है ना। मैं बैठा हूं चेयर में, चेयर टूट ही जाएगी, ठीक, ऐसी कुछ सोचना पेसिमिस्ट होता है। पोस्टह्यूमस, मैं बहुत पेसिमिस्ट हो गया हूं तुम लोग के चक्कर में। पोस्टह्यूमस का मतलब होता है द आर्टिस्ट रिसीव्ड पोस्टह्यूमस रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क आफ्टर हिज डेथ, मैंने बताया था पोस्टह्यूमस अवार्ड के बारे में आप लोग को, ठीक है। रेजिसाइड, राजा की हत्या, ठीक। द एक्ट ऑफ रेजिसाइड लीड टू पॉलिटिकल टर्मोइल ऑफ द किंगडम, टर्मोइल का मतलब चेंज हो जाना, ठीक है, रिजीम चेंज हो जाना टर्मोइल कहलाता है, ठीक। द एक्ट ऑफ रेजिसाइड लीड टू पॉलिटिकल टर्मोइल
इन द किंगडम। इसका मतलब ये कि राजा की जो हत्या होती है, जैसे कि आप लोग ने मुगल में ये बहुत देखा होगा कि यार राजा की हत्या कर दी जा रही है, मतलब पैट्रिसाइड का बहुत ज्यादा देखा होगा आपने कि यार पिता की हत्या कर दी जा रही है, मुगल वंश में बहुत ज्यादा हुआ भी है ये। ठीक, पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाता है इसमें, मतलब पूरी तरीके से ना पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे कि अकबर के टाइम पे शासन थोड़ा सा पोलाइट था, सब लोग को बोलने का अधिकार अच्छा खासा मिल जाता था, है ना। लेकिन औरंगजेब के टाइम में क्यों, कहाँ घूम रहे हो, छेड़ते रहता था वो जो, क्या ए पंडित, हाँ ऐसा बोल देता था वो। ठीक, आगे देखिए, मतलब इतना ऐसा नहीं बोलता होगा मेरी तरह, ठीक, काट देता है सीधे, है ना। देखोगे अभी आपने छावा मूवी आई तो उसमें देख लेना। रेजिसाइड समझ में आ गया आप लोग को। सोमनाबुलिस्ट, सोमनाबुलिस्ट का मतलब क्या होता है, एज अ सोमनाबुलिस्ट मतलब वही रात में चलना, ठीक है, ठीक, नींद में चलने की बीमारी। बेटा ये सोमनिया का मतलब ही होता है, ठीक है, सोमनिया का मतलब होता है सोना, ठीक है, और इन सोमनिया अगर वर्ड कहीं आता है तो उसका मतलब होता है जब नींद ना आना। ठीक, अगर इसी के आगे हम इन लगा देना, इनसोमनिया, हाँ तुम लोग को है अभी इनसोमनिया, ठीक है, आ रही है, तो तुम हाईली सोमनिया है तो ठीक है, बहुत नींद आ रही तुम लोग को। मुझे लगा कि यार सर रात को नींद नहीं आती, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, मैंने कहा इनसोमनिया हो गया होगा। नहीं सर, रात को भी नींद आ रही, दिन में भी आ रही। As a somnambulist, he often walked around the house in his sleep। मतलब रात सोमनाबुलिस्ट होने के कारण, है ना, रात में मतलब घर का चक्कर लगाते रहते हैं। मान के चलो भाई आप सोमनाबुलिस्ट हो गए, ठीक है, मम्मी उठी कि चलो यार प्यास लग रही, पानी पीने किचन जाते हैं, तो ऐसे चल करके ऐसे ऐसे चल करके तुम लोग किचन में पहुंच गए। मम्मी ने बोली मेरी बीपी गोली लेकर के आओ, ठीक है, सांस का फुसफुस लेकर के आओ, ठीक है। आगे देखिए, अकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, द कॉन्सर्ट हॉल, जहाँ पे सुरीली आवाज होती है, ठीक है, द कॉन्सर्ट हॉल हैज एक्सीलेंट एकॉस्टिक मेकिंग द म्यूजिक साउंड ब्यूटीफुल। ठीक है, जो एकॉस्टिक मतलब ध्वनि विज्ञान बोलते हैं अपन, ठीक है, जो कॉन्सर्ट हॉल है वहां पर एक्सीलेंट एकॉस्टिक है, बहुत ज्यादा अच्छा साउंड आ रहा है, मेकिंग द साउंड म्यूजिक साउंड ब्यूटीफुल। इसका मतलब है, समझ रहे हो, हाँ, पागल हो गए तुम लोग, बैक पैक करने लगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, म्यूजिक का जो साउंड है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वर्ड्स पढ़ लो फिर भग जाना। हाँ हाँ, कहाँ हुआ है, चलो बैठे तब तक। 17 तो नहीं हुआ ना। हाँ, आगे देखो, एलिमनी का मतलब क्या होता है भाई, एलिमनी का मतलब होता है, फटाफट बताओ, जब शादी के बाद आप लोग को पैसा देना पड़ता है तो वो कहलाता है एलिमनी, ठीक है। वैसे तो देखो यहाँ पे लिखा है द मनी पेड फॉर द फॉर्मर वाइफ, जो आपकी पुरानी वाइफ है, मतलब उसको हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, जब आपकी शादी टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, तो उसमें आपको देना पड़ता है एलिमनी। आपको बताया ना, ऋतिक रोशन ने भी अच्छा खासा एलिमनी दिया था करोड़ों में। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हार्दिक पांड्या का हुआ था अभी बीच में, समझे नहीं, तो भाई ने खेल गया था, लेकिन है ना, सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे थी, ठीक। भाई दिमाग सही बताऊं, तुमको दे रहा हूँ मैं दिमाग, लड़की को तो नहीं दे रहा मैं, ठीक। ठीक है, अपना सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे रखना, ठीक है। और आप लोग भी, अगर आप लोग जॉब करते हैं, ठीक, भगवान ना करे आपको हस्बैंड एकदम बेरोजगार मिल जाए, ठीक है, वरना तुम लोग को एलिमनी देना पड़ जाएगा, यार मेरी वाइफ कमाती है। आगे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आपको बताया था, एंथ्रोप का मतलब मानव होता है, ठीक है, और पोलॉजी और ओलॉजी का मतलब होता है विज्ञान। एंथ्रोप मतलब मानव, मानव, ओलॉजी मतलब विज्ञान, यानी कि मानव विज्ञान। एक्वेरियम, जहां पर फिश वगैरह होती है, एक्वा वर्ड से बना है एक्वेरियम, ठीक है, मछली घर। आगे वर्ड देखिए, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, मध्यस्थ कराने वाला, ऐसा व्यक्ति जो बीच में आकर के सुलह करवा रहा है। सल्लू भाई आ गए मेरे अंदर, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बीच में आकर के सुलह करा रहे हैं उसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेटर। आगे देखिए, वर्ड आपके पास लिखा हुआ है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, अब देखो ओलॉजी आ गया, मतलब कुछ ना कुछ विज्ञान होएगा। आर्कियो का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जब हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, द प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीबिशन एक्सकेवेशन ऑफ साइट, ठीक है। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदेड़ खुदेड़ करके निकालना जमीन से। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप लोग ने सिंधु घाटी के साक्ष्य देखे हो ना, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में हर जगह ढोलावीरा वगैरह पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ढोलावीरा तो खैर गुजरात में ही है, ठीक है, तो वहां पर दिखाए गए थे कितनी अच्छे से मोहनजोदाड़ो के टाइम का पूरा, अच्छा वो मूवी थी बहुत अच्छी, ठीक है ना, तो उसमें कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया था कि यार सुनो सुनो सुनो, उसमें कितने अच्छी तरीके से दिखाया गया था कि यार फ्रेश होने के लिए पूरा यूरिनल वाला सिस्टम कितना अच्छा है, ठीक है, कि मतलब
अगर आप लोग वॉशरूम वगैरह जा रहे हो तो उसका यूरिन का एक अलग ही सेक्शन है, नाली वगैरह बनी हुई है, वहां से आराम से निकल जा रहा है सब कुछ, नहाने के लिए अलग सेक्शन है। ईंटे की कितनी अच्छी दीवारें बनाई गई थी कि एकदम ज्योमेट्रिकल तरीके से, ठीक है। तो वही उसी को आर्कियोलॉजी करके निकाला गया था, ठीक है। तो जो ह्यूमन स्टडी करी आती है, ह्यूमन एक्सकेवेशन से जो स्टडी करी आती है कि यार हमारा इतिहास कैसा था, उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अच्छा, कोई बताएगा मुझे आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हमारे इंडिया में कुछ है क्या? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को किसी ने सुना है? ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया नहीं सुना? एडीआई, ठीक है। उस डिपार्टमेंट का काम ही क्या है कि मतलब एक्सकेवेशन करना, एक्सकेवेशन यानी खुदाई वगैरह करना, और उसके बाद निकालना कि यार वहां पे क्या था, उसके पहले क्या था। जैसे कि मान लो आपने अभी ये सुना होगा कि एक डिंडोरी पे सबसे पुराना एग मिला था, ठीक है। सबसे पुराना एग मिला था किस चीज का? डायनासोर का एग मिला था, ठीक है। तो वहीं पे फिर डिंडोरी पर ही फॉसिल पार्क बनाया गया था। पढ़े होगे आपने एमपी में, ठीक है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा सुन करके। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, देखो क्रेसी आगे यानी कि कुछ ना कुछ रूल होगा। क्रेसी का मतलब ये होता है रूल। लिख लिया करो ये सब चीजें, बार बार बोल रहा हूँ पागलो। देखो, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब जो उच्च नोबल्स यानी कि जो कुछ तबके रहते हैं उन लोग को अपन नोबल्स बोलते हैं, जिनके हाथ में थोड़ी बहुत पावर रहती है। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाई सोसाइटी ऑर्डर्स, ठीक है। जिनके मतलब जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा जो नियम चलाया जाता है, अमीर तबकों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। कुछ एग्जांपल है क्या अरिस्टोक्रेसी का किसी के पास? बताओ जल्दी से, कोई कंट्री ऐसा है जहां पर अरिस्टोक्रेसी है? नहीं है? किसी के पास एग्जांपल नहीं है? अरिस्टोक्रेसी का एग्जांपल आप चाइना को भी कह सकते हो, ठीक है। वहां पर कुछ ही लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। जो मैंने आप लोग को बताया था, प्रेसिडेंट के अंडर पे 10 लोग रहते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट, ये 10 लोग भी इतने पावर होल्ड करते हैं कि कई बार इन लोग रिजीन चेंज कर देते हैं, ठीक है। रिजीन, अभी रिजीन बताया था ना कि जो एकदम टर्न अराउंड कर देते हैं, टेबल को टर्न कर देते हैं कि यार हो सकता है कि ये जो 10 लोग है शी जिनपिंग को हटा दें, उनके पास पावर है इतनी, ठीक है। लेकिन वो जो कैंडिडेट है वो कुछ ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग विथ स्मार्टर पीपल यू मस्ट बी स्मार्टेस्ट, ठीक है। अगर आप स्मार्टर पीपल के साथ वर्क कर रहे हो तो आपको स्मार्टेस्ट होना पड़ेगा उनके लिए, उनके साथ वर्क करने के लिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास एग्जाम्पल पे। ब्रिटल का मतलब, ब्रिटल और फ्रेजाइल मतलब बहुत ज्यादा आसानी से टूट जाना। ब्रिटल का मतलब भी होता है, ब्रिटल और फ्रेजाइल, अभी एक वर्ड आएगा फ्रेजाइल करके, ठीक है। फ्रेजाइल का मतलब भी होता है वो जो आसानी से टूट जाए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भंगुर। भंगुर का मतलब क्या होता है? जो जिसको अपन ने फेंका, जैसे कि कांच नीचे फेंका, फट से टूट गई, ठीक है। देखो ना, कांच का जो स्लैब रहता है उसको आप गिराओ, खट से टूट जाती है, बिखर जाती है, ठीक है। उसके पूरे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। आगे देखिए, आसानी से टूटने योग्य ब्रिटल कहलाता है, और इसी को फ्रेजाइल भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल भी कहते हैं, ठीक है। आगे वर्ड देखिए आप लोग के पास क्या लिखा हुआ है? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है धर्म सभा। वही मम्मी लोग जो कहते थे राम राम जपते तो झनझनी बजाते, वही कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है, ठीक है, धर्म सभा, ठीक है। मंदिर वगैरह में जाकर के रिलीजियस गैदरिंग होती है तो वहां पर कॉन्ग्रीगेशन होता है। आगे वर्ड देखिए आप लोग के पास क्या लिखा हुआ है भाई, फटाफट बताओ। वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है? क्यूरेटर, संग्रहालय अध्यक्ष, ऐसा पर्सन जो हैंडल करता है। क्यूरेटर, देखो रेटर लिखा है ना यहाँ पर, रेटर लिखा है, ठीक। तो यानी जैसे आर्बिट्रेटर आया था वर्ड, मध्यस्थ कराने वाला, संग्रहालय का जो अध्यक्ष रहेगा उसको अपन बोलेंगे क्यूरेटर, ठीक है। आगे देखिए, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी स्टडी होगी, डर्मा मतलब स्किन, ठीक है। डर्मा मतलब स्किन होता है, ठीक है। एपिडर्मिस बीमारी के नाम में सुना, ठीक है। आगे देखिए, वर्ड दिखा है फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है? घातक। ये वर्ड अभी आया था पेपर में, वर्ड आया था फैटल आपका, अभी यही वाले टेस्ट में आया था फैटल, ठीक है। ग्लूटेन, ग्लूटेन का मतलब होता है पेटू, ठीक है। इलिटरेट, अनपढ़, ठीक है। इनसोम्निया, वही अभी बता है ना, अनिद्रा, नींद ना आना। इनविजिलेटर, निरीक्षक जो आकर के पेपर में चेक वगैरह करता है, इनविजिलेटर। आगे देखिए, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास ना कर सके। जैसे कि दीवार, दीवार से लाइट पास होती है क्या? हाँ, इधर से टॉर्च मार तुम्हारे आंख में दिखाई देगा वहां पे, ठीक। आगे देखिए, अपारदर्शी। आगे ओपेक के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है आप अवित्रीकरण, यहाँ देखिए वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है जब कोई धार्मिक चीज का आप वॉयलेशन कर देते हो ना, उसको क्या कहलाता है आप लोग का? सैक्रिलेज कहलाता है, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल दो? देखो, मंदिर में चप्पल पहन करके चल जाना, ठीक, सैक्रिलेज के कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आगे वर्ड देखिए आप लोग के पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सॉली लोक्यू, है ना। तो सॉलिलोक्यू पढ़ते इसको। सॉलिलोक का मतलब क्या होता है?
आत्म भाषण, ठीक है, आ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, खुद के ऊपर जो भाषण दिया रहता है वो सोलिलोक्य कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है आपके पास, खोद दिए, हाँ वर्ड पे खोद दिया हमने, ठीक। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, असरर, असरर का मतलब क्या होता है, सूदखोर लिखा है, यानी कि जो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी देते हैं। जैसे देखो बैंक से आप मनी लोगे, ठीक, तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक। बाहर किसी व्यक्ति से ले लो, ठीक है, 50,000 रुपए लो, 50,000 रुपए का आपसे ब्याज लेगा वो, ठीक है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर रहेगा तो क्या आएगा आपका असरर। आगे देखिए असला बारूद नहीं रे बाबा, हाँ ठीक है। वॉलंटियर, वॉलंटियर अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वॉलंटियर जो आप लोग, जैसे मान लो एक मैजिशियन रहता है ना, जो एक पर्सन आकर के सेवा देता है, उसको अपन वॉलंटियर कहते हैं, ठीक है, स्वयं सेवक, ठीक है। खुद से जो आ जाते हैं कि अपन, जैसे मैजिशियन रहता है वो बोलता है कि मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खुद से आता है, मैजिशियन, मैजिक ट्रिक को सबको, है ना, वो फिर जादू करके दिखाता है उसके ऊपर, उसको एक डब्बे में रखता है, ठीक है, उसको फिर डब्बे को काट देता है, फिर बोलता है ओ तुम्हारे पैर वहां पे हो, तुम यहाँ पे हो, ठीक है। तो डब्बा आधा डब्बा डिवाइडेड रहता है एक्चुअली, ठीक है। अरे उधर इसलिए पैर जाएगा, वहां पर एक व्यक्ति रहता है, यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, नहीं समझे, डब्बा दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट में ऑलरेडी व्यक्ति रहता है। एक आगे देखिए वॉलंटियर के बाद लिखा है एब्डिकेट, त्याग देना, अपना पद त्याग देना, एब्डिकेट कहलाता है। और आगे लास्ट वर्ड लिखा हुआ है एल मिनियक, एल मिनियक का मतलब क्या होता है, पंचांग, अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल, वही जो आप लोग का पंचांग आता है उसी बारे में बात करें, ठीक, वो देखो वो पंचांग है, हिंदू पंचांग, ठीक है। पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, वही अपना हिंदू पंचांग जो आता है, ठीक है, कैलेंडर की बात करें, ठीक, एल्मेनिक, ठीक। अब इसके एग्जांपल्स अपन करेंगे कल, डिफिकल्ट तो नहीं आ रहा, इसी चीज बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।